दौड़त बाबू गोड़ खियाई गए। मैं हूं असलम खान, आप देख रहे हैं स्पाई न्यूज। आज हम आए हुए हैं बखिरा चौराहे पे। एक घर है और एक परिवार है जो 2020 से न्याय को लेके डीएम साहब, एसडीएम साहब और जिले पे जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं 2020 से लेके आज तक एप्लीकेशन दे दे के वह परिवार थक गया। और मैं जिस घर में खड़ा होके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये भरोसा नहीं है कि वीडियो रिकॉर्ड करके हम बाहर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पर हमें सच दिखाना था इसलिए यहां आए, क्योंकि ये घर की स्थिति ऐसी है कि इसके बाजू से भू माफियाओं ने, जिसको भू माफिया कहा जाता है, जो जमीन का बड़े पैमाने पे खरीद फरोख्त करते हैं, यहाँ की महंगी जगह होने के कारण एक परिवार अपने एक छोटे से घर बना के जिस तरह से रह रहे थे और इनको दबाव डाल के कि ये जगह हमें दे दिया जाए। जब ये परिवार मजबूर हो गया तो बाजू से इस तरह से न्यों खोद दिया गया कि ये पूरा मकान कम से कम 1 फीट भग गया। यह लोग बेहद डरे हुए थे और यहाँ से अपने बच्चों को लेके और यहीं बाजू के कस्बे में भाड़े पे रहने लगे। उसके बाद यह लोग काफी प्रार्थना पत्र दिए और डीएम महोदय के यहाँ 4 दिन धरना भी दिए, पर कई बड़े लोगों का हाथ होने के कारण इसका रिजल्ट यह रहा कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह संत कबीर नगर जिला जो बॉर्डर लगता है गोरखपुर का, हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री जी व्यापारियों की बात करते हैं कि हम उनके साथ हैं, ये वहीं का मामला है। और 2020 से अभी तक न्याय नहीं मिला। और मकान की स्थिति दिखाइए पांडे जी। ये हमारे कैमरामैन सहयोगी मकान की स्थिति दिखा रहे हैं। पूरी तरह से फट चुका है, पूरी तरह से मकान फट चुका है, पूरी तरह से। आइए पांडे जी दिखाइए, आइए। ये मकान में हलने के लिए डर लग रहा है। पूरी तरह दिखाइए, पूरी तरह से मकान की दीवार भाग चुकी है। आइए आइए, पूरा दिखाइए पांडे जी। यह परिवार बेहद डरा हुआ परिवार है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले सही के हैं, लोकल के हैं, अपने ग्राम मेटापर में ही रहते हैं। ये जगह कौन सी लगती है? ये ग्राम मेटापर लगती है, सैदन वाला रोड है, बखिरा बाजार है। ये गोरखपुर का बॉर्डर भी यही लगता है? जी जी, बौरब्यासी बॉर्डर लगता है गोरखपुर का ही। अच्छा जी। ये क्या हुआ पूरा मामला, आप जरा बताइए खुल के लोगों को। सर, हम लोग 19 तारीख को, 19/9 को, 18/9 को हम लोग चले गए मैरवा बिहार। हम लोग चले गए थे किसी देवस्थान पर, सब परिवार। हमारे परिवार में कोई घर पे रहने वाला नहीं था। मम्मी थी, बूढ़ी माँ है, बच्चे थे और बाकी सदस्य लोग चले गए थे मैरवा। उधर वापस आने पे पता चला कि बंगाली डॉक्टर है बगल में, उन्होंने जमीन ले रखा था और जेसीबी से इतना गहरा खोदा कर दिया कि हमारे नींव के नीचे से ही खोद दिया पूरा। अब जिससे हमारा मकान पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसमें रहने योग्य नहीं है। जो भी सिपाही पुलिस आते हैं कहते हैं बाहर रहो, आप लोग को घर में नहीं रहना। तो बाहर हम लोग आज 2 साल से हैं, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुआ। चौकी इंचार्ज को एप्लीकेशन दिया गया, थाने पे एप्लीकेशन दिया गया, एसपी साहब को वहाँ गया गया, डीएम महोदय के वहाँ कई बार गया गया। शायद आप लोग धरना भी दिए थे? धरना भी दिए हम लोग, आत्मदाह का धरना भी दिए हम लोग डीएम कार्यालय पे 4 जनवरी को, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जबकि डीएम साहब ने कड़ी आश्वासन अधिकारियों के ऊपर भी, विपक्षी के ऊपर भी कड़ी से कड़ी आश्वासन दिया कि प्रार्थी का मकान को बनवाया जाए ताकि प्रार्थी अपना जीवन यापन कर सके। परिवार कब तक इधर उधर भटकेगा। लेकिन डीएम साहब ने एडीएम महोदय श्री मनोज कुमार जी हैं, एडीएम साहब संत कबीर नगर के, उनके माध्यम से उन्होंने अपना काम, एक मकान का काम सौंप दिया ताकि विपक्षी से जो भी मूल्यांकन कराकर मकान का प्रार्थी को दिया जाए।
विपक्षी के द्वारा, जबकि डीएम महोदय द्वारा सुलहनामा हुआ। सुलहनामा में ये तय हुआ कि विपक्षी आवेदक का मकान जेसीबी से खनवाया, आवेदक का मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जो बनने लायक नहीं है। आर्य जेई जो ब्लॉक स्तर जेई के हैं, उन्होंने जांच किया, रिपोर्ट भी लगाए कि मकान में रहने योग्य नहीं है, मकान कभी भी गिर सकता है। उन्होंने लिखा है किसी जिला स्तरीय टिकट इंजीनियर को दिखाया जाए मकान का। आइए चलिए हम लोग भी बाहर बात करते करते चलेंगे, क्योंकि ये मकान की स्थिति नहीं है। बच्चे भी है, आपके बच्चे हैं छोटे हमारे बच्चे हैं भाई। आ जाइए सब लोग आ जाइए। बच्चे ये बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं इतने, बताइए डीएम महोदय, ये इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ बेटी, पढ़ाई करने जाती हैं? हाँ जाते हैं, मगर सरकारी स्कूल में। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए पैसे नहीं है। क्या पढ़ाई अच्छी होती है? हाँ होती है। सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है? नहीं होती नहीं है, मगर जाते हैं वैसे पढ़ने। और आप लोग ये मकान में नहीं रहते हैं? नहीं रहते हैं 2-3 साल से। क्या चाहेंगे आप? यही कि हमारे घर हमारा मकान ठीक हो जाए। बेटी आपका नाम क्या है? अंशिका। थोड़ा तेज बोलिए। अंशिका। अंशिका, कहाँ रहती हैं? मेडरा पार। यहाँ नहीं रहते? नहीं, यहाँ पर नहीं रहते हैं। क्यों, डरे हुए हैं आप लोग? हाँ। हैं। क्या चाहेंगे आप? हम चाह रहे हैं मेरा घर बन जाए। इतनी बड़ी बच्ची शासन से गुहार लगा रही है, जिले पे बैठे हुए अधिकारियों से। ये बच्चा किसी का भी हो सकता है, इतने बच्चे हैं, अगर इनको कुछ हो जाए। बाबू आपका नाम क्या? आयुष। क्या हुआ है? घर में बंगाली डॉक्टर ने खुदा दिया 12 बजे रात को। हम सोच रहे हैं जैसे मेरा घर था वैसे हमको चाहिए घर। बाप बहनी आ जाइए। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ? सोनम। बताओ नाम। यहाँ नहीं रहते आप लोग? आइए। बोले। तुम बोलती हो? अमृता। नाम बोलो। अमृता। रमिता। क्या आप अपने घर में रहना चाहती हैं? डीएम साहब न्याय दे देंगे तो आप यहाँ रहेंगे? यही वो कागज है जो 2020 से आज तक 2020 से दौड़ दौड़ के, और ये 3 झोला पूरी फाइल बन चुकी है। कितनी बार पेपर में निकाले, कितनी बार सोशल मीडिया पे निकाले। और ये देखिए, ये पूरी फाइल डीएम महोदय को, एसडीएम महोदय को, ये देखिए जब खोदा गया तब का फोटो है, और ये इस तरह से खोदा गया उस समय का फोटो है। फोटो दिए, क्या क्या जिले पे लोग लिए। ये परिवार पूरी तरह से बेहद, कई झोले फाइल यहाँ पड़ी हुई है। और लोग कहते हैं कि न्यायालय में जाइए, मुकदमा लड़िए। क्या होगा इस फाइलों का अगर इस परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा? ऐसी फाइलों का क्या होगा जो केवल कागजों में दफन हो रही है? मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के खुलेआम प्रशासन से कि इतना लेटर मुख्यमंत्री से लेके सबको दिया गया, पर ये परिवार पूरी तरह से केवल लाखों रुपए ये लोग दौड़ने में फूंक दिए। मैंने जो है यहाँ चौकी पर गए, उसके बाद थाने पे गए, वहाँ पर भी नहीं सुनवाई हुआ। उसके बाद एसपी साहब के यहाँ गए, वहाँ पर भी कोई नहीं। यानी धोतियां भी शामिल हैं, पगड़ियां भी शामिल हैं, कद्र करने वालों में वर्दियां भी शामिल हैं। आप चपरासी से लेके डीएम तक गए। जी सर। उसके बाद जो है डीएम साहिबा के यहाँ गए, वो भी आश्वासन दिए हमको 4 दिन में मामला तुम्हारा सही हो जाएगा। तो एडीएम साहब के यहाँ माध्यम में दे दिए। अच्छा, जितने आप ऑफिस में गए तो सब जगह एसी तो जरूर लगी रही होगी? एसी तो बहुत लगा हुआ है, आराम से बैठे हैं, कोई हम गरीबों का कोई सुनवाई नहीं है। माता जी नाम क्या है? पूर्णमती। आप कितना दिन से इस मकान में नहीं रह रहे हैं? 2 साल हो गए। 2 साल हो गया और आप अपने खुद के मकान में? हाँ। और नहीं रह पा रहे? नहीं रह पाते हैं। हम मकान किराए के घर में हैं। 15 दिन हम 3 तरह जन बबलू के पाई है, गाड़ी धोला 15 दिन आली सब लाइके मेर गई सब पर मेर गई खोजत तब किराया घर पब्लिक तो वही बात 2 साल से। आप लोग गए थे वहाँ डीएम साहब के वहाँ? हाँ।
तो क्या कहे, कुछ आश्वासन दिए थे? अरे पहले तो आश्वासन दे ले रही कहीं हो जाएगा, बाकी बाद में कि जाना का हो गया कि पीछे हट गई। तो क्या चाहेंगे आप? ये मुख्यमंत्री जी का सटा हुआ जिला है और समझ लीजिए गोरखपुर का बॉर्डर है, और आप लोग के साथ 2020 से इस तरह से हो रहा, कुछ भू माफिया कर रहे हैं, क्या चाहेंगे आप इसमें? अब हम ये चाहते हैं हमारा मकान रहे लायक हो जा, बन जा, पूरी परिवार अपने घर में रही। हाँ, ये हम चाहते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि जो चार दीवारियों के अंदर बंद होती हैं, और ये वही घटना है कि जो 2020 से चार दीवारियों के अंदर बंद घटना है, क्योंकि ये कमरे में बेहद अंधेरा है। और ये 2020 से ये एक परिवार अपने खुद के पसीने के कमाई के जो घर बनाए उसमें नहीं रह रहे हैं। ये अपना जीवन कुछ दिन तक छप्पर में किए, भाड़े के मकान में कर रहे हैं। इनके पास 6-6, 7-7 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी पढ़ाई की स्थिति नहीं है। सर मैंने चौकी इंचार्ज साहब के यहाँ गए, उसके बाद थाना पे गए, वहाँ पर भी कोई हमारा सुनवाई नहीं हुआ। उसके ये संपूर्ण समाधान दिवस में नहीं गए? जी सर गए, 4-5 बार गए, कोई सुनवाई होता नहीं है सर। पहले नंबर तो इसको क्या कहेंगे, जो संपूर्ण समाधान दिवस जो जनता के पैसे से लगाया जाता है और इसी जनता का पैसा काफी खर्च होता है, तो अगर संपूर्ण और समाधान दिवस में केवल फोटो और माला से अगर काम होए तो क्या ये लगना जरूरी है? नहीं लगना जरूरी है, ये सब बकवास है सर, ये सब बकवास है, पूरा फोकस है केवल दिखावा। यही उस समय का फोटो है जो भूमाफियाओं ने बाजू के न्यों सटे हुए न्यों से खोदा था, और इतना ज़्यादा खुदाई कर दिए कि ये घर गिरने के लिए, खसकने के लिए मजबूर हो गया। ये वो न्यों है ये, और इतना ज़्यादा खोद दिया गया, इतना ज़्यादा कि न्यों के अंदर की माटी भी निकाल ली गई इस तरह से यहाँ से। और ये घर, यही वो जगह है और यही वो घर का उस समय का फ़ोटो है। आज तो इसमें बालू डाल के इसका सबूत मिटा दिया गया है।